हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स, इसके ऊपर बेस्ड केस स्टडी। बहुत ही अच्छी केस स्टडी है। तो यहाँ पर आपकी इस केस स्टडी से आपके क्वेश्चंस, आपके डाउट्स, आपके जितने भी बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं ये सारे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस केस स्टडी को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि केस स्टडी जो होती है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड होती है। तो यहाँ से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। क्लियर है? चलिए, तो केस स्टडी हम देख लेते हैं। तो केस स्टडी है हमारी, बास्केटबॉल एंड सॉकर आर प्लेड विद अ स्फेरिकल बॉल इवन दो एन एथलीट ड्रिबल्स द बॉल इन बोथ स्पोर्ट्स। अ बास्केटबॉल प्लेयर uses his hands and a soccer player uses his feet. Usually soccer is played outdoor on a large field and basketball is played indoor on a court made out of wood. The projectile part rest of soccer ball and basketball are in the form of parabola representing quadratic polynomial. चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोल रखा है कि जो आपका ये पाथ बन रहा है, एक तरह से ये फुटबॉल है, फुटबॉल प्लेयर्स हैं, तो इसने फुटबॉल यहाँ से किक करी तो यहाँ पर इसको पास करवाई, तो कुल मिला के यहाँ पर क्या बन रहा है, एक तरह से यहाँ पर एक पैराबोला बन रहा है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे पैराबोला। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर गेंद क्या हो रही है, एक तरह से ये बास्केटबॉल के अंदर भी पास हो रही है बॉल, तो एक तरह से यहाँ पर भी क्या बन रहा है, एक तरह से पैराबोला बन रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर अगर हम बात करें, किसकी बात करें, कि पैराबोला की अगर हम बात करें, पैराबोला ये क्या है पैराबोला? तो पैराबोला होता है हमारा इस टाइप का, या हम कह सकते हैं इस टाइप का। ठीक है, इस वाली सिचुएशन को हम बोलते हैं ओपन्स अपवर्ड। क्या बोलते हैं? ओपन्स अपवर्ड। क्यों? क्योंकि ये ऊपर से ओपन है। और इस वाली सिचुएशन को हम बोलते हैं ओपन्स डाउनवर्ड। ओपन्स डाउनवर्ड। बेटा ओपन्स अपवर्ड पैराबोला कब बनेगा? जब आपका ए जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। और ओपन्स डाउनवर्ड कब बनेगा? जब ए जो होगा वो लेस देन जीरो। आप कहोगे सर ये ए क्या है? ए है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर ए जो है वो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो जब भी आपका कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव है, आप ऐसे याद कर लो, पॉजिटिव है मींस ए इज ग्रेटर देन जीरो। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर आपका ग्रेटर देन जीरो है, तो जो पैराबोला बनेगा वो ओपन्स अपवर्ड बनेगा। ठीक है, और अगर आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मींस ए आपका लेस देन जीरो है, मींस नेगेटिव है, तो आपका जो पैराबोला बनेगा वो ओपन्स डाउनवर्ड बनेगा। ये इतना सा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, हम क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द शेप ऑफ द पार्ट ट्रेस्ड शोन इज। तो स्पाइरल है, एलिप्स है, लीनियर है या पैराबोला? तो अभी आपको मैंने बताया था जो पार्ट ट्रेस्ड जो हो रहा है हमारा, एक तरह से पार्ट जो बन रहा है वो कौन सा मतलब किस शेप में है? वो है पैराबोला शेप में। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक तरह से उस शेप को बोलते हैं हम पैराबोला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। तब क्या होगा? जब भी ओपन अपवर्ड होगा। कब होगा ओपन अपवर्ड? जब आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मींस ए जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। तो ए इज ग्रेटर देन जीरो मींस ओपन अपवर्ड आपका क्या बनेगा? एक तरह से ग्राफ बनेगा। चलिए, पैराबोला बनेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन द गिवन ग्राफ हाउ मेनी जीरोस आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल्स। इसके लिए आपने को क्या देखना होगा? इसके लिए हमें देखना होगा भैया एक्स एक्सिस को। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस को जो रेड लाइन है ये कहाँ कहाँ पर कट कर रही है? तो आप कहोगे सर एक तो इस पॉइंट पे कर रही है, एक इस पॉइंट पे कर रही है और एक इस पॉइंट पे कर रही है। तो अब आप काउंट करो कि कितनी बार कट करा एक्स एक्सिस को इस रेड लाइन ने। तो आप कहोगे 1 2 3 बार कट किया। 3 बार कट करने का मतलब है कि 3 डिस्टिंक्ट जीरोस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो कितने नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर दिख रहे हैं हमारे को? 3 नंबर ऑफ जीरोस हमें देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन का थर्ड का हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, द 3 जीरोस आर इन द गिवन ग्राफ आर। यहाँ पर आपको बताना है कि जो ये ग्राफ है इसके अंदर कौन से 3 जीरोस है, ये अपने को बताने हैं। तो यहाँ पर हम कैसे बताएंगे? देखो एक जीरो, तो आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस को ही देखना है और एक्स एक्सिस को जहां जहां पर इंटरसेक्ट किया है इस रेड लाइन ने वही हमारे जीरोस होंगे। तो देखो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ है, तो ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? -3। तो -3 एक जीरो है। ठीक है, फिर यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पॉइंट है हमारा -1। और एक यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, यहाँ पर कोई कौन सा पॉइंट है? 2। तो -3 -1 और 2, -3 -1 और +2, ये 3 जीरोस हमारे यहाँ पर होंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो यहाँ पर देखिए इस पॉलिनोमियल के हमारे जो जीरोस हैं वो क्या क्या निकले? -3 -1 और 2। तो -3 -1 और 2 कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आपको बतानी है, एक्सप्रेशन बनानी है कि क्या एक्सप्रेशन बनेगी, पॉलिनोमियल क्या बनेगा
इस जो जीरोस आपको गिवन है एक तरह से इसके जो पॉलिनॉमियल जो इस ग्राफ के हमारे जीरोस गिवन है, तो इससे हमारे को पॉलिनॉमियल फॉर्म करनी है। तो पॉलिनॉमियल फॉर्म करना आनी चाहिए आपको, ठीक है। देखो लीनियर पॉलिनॉमियल का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, क्वाड्रेटिक का पता होना चाहिए, क्यूबिक का पता होना चाहिए, और फॉर्मेशन आपको सबके पता होने चाहिए, क्यूबिक की फॉर्मेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की फॉर्मेशन क्या होती है, सभी। तो यहाँ पर देखो सबसे पहली बात तो अगर हम करें तो यहाँ पर 3 जीरोस आपको देखने को मिल रहे हैं, एक तो -3, एक -1 और एक 2, ये 3 जीरोस हमें देखने को मिल रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्मेशन किसकी, क्यूबिक पॉलिनॉमियल की। तो फॉर्मेशन जो होती है, फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल क्या होती है, देखिए जो हमारा क्यूबिक पॉलिनॉमियल बनता है वो कैसे बनता है, तो एक्स क्यूब माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब सम ऑफ जीरोस, इंटू एक्स स्क्वायर यहाँ पर करना है, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ठीक है, इंटू एक्स, ठीक है, फिर माइनस करना है अल्फा बीटा और गामा। ये बन जाएगी हमारी क्यूबिक पॉलिनॉमियल, इस तरीके से बनेगी। अब देखो क्यूबिक पॉलिनॉमियल हम मानते कैसे, देखो यहाँ पर है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब सम ऑफ जीरोस। तो आपको जो जीरोस दिए हुए इनसे हमारे को क्या करना है, सम करना है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, -3, -1 और 2, तो इनको हम सम कर लेते हैं। तो -3, ठीक है, फिर प्लस करेंगे, फिर -1, तो प्लस -1 तो -1 ही हो जाएगा, और +2 हो जाएगा। तो -3 -1 माइनस का 4, -4 + 2 कितना हो जाएगा हमारा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं -2, कितना कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ गया हमारा, -2, ठीक है, -2, और यहाँ पर है हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इसको कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा कैसे निकलेगा, -3 इंटू -1 करेंगे तो कितना आएगा, +3, ठीक है, फिर -1 इंटू 2 करेंगे, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो अल्फा इंटू बीटा करना है, फिर बीटा इंटू गामा, फिर गामा इंटू अल्फा। तो अल्फा इंटू बीटा किया, -3 इंटू -1 +3 आ गया, तो +3 लिख लेते हैं। फिर -1 इंटू -1 इंटू 2 किया तो कितना आया, -2, तो -2 कर लेते हैं। 2 इंटू -3 करेंगे तो -6, तो -6 कर लेते हैं। तो -2 -6 -8 -8 + 3 -5। तो यहाँ पर अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा कितना आ गया हमारा, -5। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं -5, और यहाँ पर एक्स माइनस। नेक्स्ट है अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा गामा कैसे करेंगे, तो अल्फा ये है, बीटा ये है, गामा ये है। तो -3 इंटू -1 इंटू 2 करना है। -3 इंटू -1 होता है +3, +3 इंटू 2 होता है +6। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे +6, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब, और ये माइनस है और ये माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2x² और प्लस माइनस -5x और -6। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो एक्स क्यूब प्लस 2x, इसको आप प्लस कर देना, यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया, ये प्लस कर देना। तो कहाँ पर दिख रहा है आपको, एक्स क्यूब प्लस 2x² -5x -6, ये ऑप्शन ए में आपको करेक्ट दिख रहा है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर, इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए क्यूबिक पॉलिनॉमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की जो फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है हमारी, x² माइनस सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, सॉरी। तो इस तरीके से ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो सारी आपको फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, इसके ऊपर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर एज इट इज आ जाते हैं। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।